तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त ज्योतिष पंकज सक्सेना। आज अपनी सीरीज में बीएनएन की सीरीज में मैं आपको आगे के कुछ सूत्र बताऊंगा, जिसमें कि मैंने अभी अपने पिछले सीरीज में आपको बताया था कि कैसे जो है बीएनएन में ग्रहों की युति या ग्रहों की स्थिति को देख के ही केवल एक जनरल प्रेडिक्शन किया जा सकता है। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो है मैं आगे आपको कुछ सूत्र देना चाहता हूँ, जिसको कि आप अपनी कुंडली में लगाएं और इसका जो है देखें। अगर आपको कोई अपनी ज्योतिषी जो है प्रेडिक्शन कराना है, कुंडली दिखवानी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9651790692। और मैं आगे बीनन के कुछ एडवांस बीनन की क्लास शुरू करूंगा। जो लोग इच्छुक हों वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9651790692 पे संपर्क करके, और आप इस पे हमको बताएं जरूर कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नए सूत्र आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ये सूत्र हैं कि जिसमें कि आप कुंडली की केवल एक ग्रह को देख के ही ये बता सकते हैं कि जो है उस जातक के साथ में क्या हो रहा होगा। जैसे अगर किसी की जातक की कुंडली में मंगल नीच के हो, मंगल नीच के किस राशि में होते हैं? कर्क राशि में। तो अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल कर्क राशि में बैठे हों, तो ऐसे जातक, खासतौर से स्त्री, अगर स्त्री की कुंडली में जो है ये योग है, तो उस उस जातिका की जो वैवाहिक जीवन होता है वो अच्छा नहीं होता है, उसमें दिक्कतें आती हैं। फिर मैं उसको रिपीट करता हूँ। मैंने कहा कि किसी की कुंडली में मंगल नीच के हो, विशेषकर स्त्री की कुंडली में मंगल नीच के कर्क राशि में होते हैं, तो ऐसी जातिका या जातक के वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा नहीं होता है। अब इसी कड़ी में मंगल की बात कर रहा हूं, तो जैसे आप देखते होंगे कि राहु की युति जो है होती है कुंडली, और युति हमने जैसे बताई हुई है कि 159 7 या जो है 212 311, ये हम बता चुके हैं। उसके आगे जैसे अगर मंगल और राहु की युति अगर कुंडली में हो, और खासतौर से ये वृश्चिक राशि में हो, मंगल राहु यदि साथ में बैठे हों, और खासतौर से अगर ये वृश्चिक राशि में हो, तो जातक के छोटे भाई की असामयिक मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि मंगल क्या, छोटा भाई है, और राहु दुर्घटना है। मंगल को जल्दबाज भी कहा गया है, और राहु को नशा कहा गया है। तो अगर आप तेज गाड़ी नशे में चलाएंगे तो क्या होगा? तो इससे दुर्घटना होती है। और खासतौर से ये, क्योंकि मंगल छोटा भाई है, तो ऐसे जातकों की जिनकी कुंडली में मंगल राहु की युति है, और विशेष करके वो वृश्चिक राशि में है, तो ऐसे जातकों के छोटे भाई की असामयिक मृत्यु हो जाती है। और जैसे इसमें एक और भी है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं मेरे भाई की तो नहीं हुई, तो या मेरे भाई नहीं है, तो ऐसे में भाई समान मित्र, भाई समान मित्र, उसकी भी मृत्यु की संभावना होती है। अगर छोटा भाई नहीं है, तो भाई समान मित्र जो होते हैं, बहुत क्लोज मित्र होते हैं, उनकी भी जो है वो असामयिक मृत्यु होने के योग बनते हैं। अब इसी कड़ी में मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आज का ये तीसरा जो है सूत्र, यदि किसी की
कुंडली में सूर्य से छठे चंद्रमा बैठे हों, जैसे मान लीजिए सूर्य लग्न में बैठे हैं और छठे घर में चंद्रमा बैठे हैं, तो ये 6-8 का संबंध हो गया कि सूर्य से छठे चंद्रमा और चंद्रमा से 8वें सूर्य हो गए। समझ में आ गया? मतलब अगर लग्न में सूर्य बैठे हैं और चंद्रमा छठे बैठे हैं तो इसको बोलते हैं सूर्य से छठे बैठना। आप किसी भाव में भी सूर्य हो, वहां से छठे भाव आगे तक अगर चंद्रमा बैठे हैं तो ऐसे जातकों के माता पिता के बीच में संबंध अच्छे नहीं होते हैं, विवाद होते रहते हैं। समझ में आया? यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य से चंद्रमा 6 घर आगे बैठे हैं, मतलब छठे घर में बैठे हैं और सूर्य लग्न में बैठे हैं, या किसी भाव में बैठे हैं उससे चंद्रमा 6 घर आगे बैठे हैं, तो उस जातक के माता पिता के बीच में वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं होते। अब कारण क्या है? सूर्य कौन है? पिता, और चंद्रमा कौन है? माता। जब छठाष्टक योग बन जाए, छठाष्टक योग क्या बोलते हैं? 6-8 का योग, मतलब कोई ग्रह जब किसी से छठे घर पे बैठा होता है तो उससे दूसरा ग्रह 8वें घर में बैठा होता है। जैसे अगर हम इस चीज को आपको बोर्ड पे बताएं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको बोर्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे सूर्य बैठे हैं और चंद्र यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यदि हम चंद्रमा से सूर्य को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चंद्रमा से सूर्य 8वें हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? छठाष्टक योग। तो जिस कुंडली में भी ये योग बनता है, जिस कुंडली में भी ये योग बने, तो उनके माता पिता के बीच में संबंध अच्छे नहीं होते हैं। अब आज की आखिरी प्रेडिक्शन, यदि कुंडली में गुरु केतु और चंद्र की युति हो, क्या बताया? गुरु चंद्र और केतु की युति हो, या गुरु के आगे चंद्रमा उसके आगे केतु हो। ठीक, गुरु चंद्र और केतु की युति हो, या गुरु के आगे चंद्रमा और उसके आगे केतु हो, तो ऐसे जातक का जन्म किसी पवित्र नदी के पास या किसी देवी के मंदिर के पास में होता है। कैसे? अब हम आपको बताए थे। पहली स्थिति हो गई गुरु चंद्र केतु एक साथ बैठे हुए। यदि ऐसा नहीं है तो गुरु के आगे चंद्रमा उसके आगे केतु बैठा हो, तो इस स्थिति में जातक का जन्म या तो किसी पवित्र नदी, क्योंकि चंद्रमा क्या? पानी है, और केतु धर्म है, और गुरु भी धर्म है, और गुरु जातक खुद होता है, तो इसीलिए ऐसे जातक का जन्म या तो किसी पवित्र नदी जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, इनके आसपास होता है, या किसी मंदिर के पास होता है, मतलब उसी घर के पास मंदिर होगा। तो इस तरह से आज की ये हमने आपको स्नैपशॉट प्रेडिक्शन बताई बीनन की। अगर आपको अच्छी लगी हो अपनी कुंडली में लगाइए,
और फिर मुझे बताइए कि आपको ये प्रेडिक्शंस कैसी लगी। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। शुभ रात्रि।